तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि इस समय आरआरबी ग्रुप डी में 21,000 प्लस पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है और इसकी लास्ट डेट पहले 2 मार्च 2026 थी, लेकिन अब लास्ट डेट बढ़ चुकी है और अब न्यू लास्ट डेट 9 मार्च 2026 है। अगर आप लोग सिर्फ हाई स्कूल पास हैं तो भी आप लोग इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एज की बात करें तो 18 से 33 वर्ष तक के लोग इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और फीस पेमेंट की बात करें तो यहाँ पर जनरल और ओबीसी को 500 रुपए की ऑनलाइन फीस का पेमेंट करना है। वहीं अगर आप लोग एससी एसटी या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको सिर्फ 250 रुपए की फीस का पेमेंट करना है। एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट की टोटल फीस रिफंड हो जाएगी और जनरल और ओबीसी की 400 रुपए की फीस का रिफंड मिल जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा रजिस्ट्रेशन से लेकर के फाइनल सबमिट तक का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। साथ ही आपको यह भी दिखाऊंगा कैसे आप लोगों को इसमें अपने लाइव फोटो को कैप्चर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को रेलवे की इस वाली ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, जिसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में आ जाना है और अभी आप यहां पर देख सकते हैं इसकी जो लास्ट डेट है वह 9 मार्च 2026 तक कर दी गई है। पहले इसकी लास्ट डेट 2 मार्च 2026 तक थी। तो अभी भी आप लोग इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको ऊपर की साइड में आ जाना है, ऑप्शन देखने को मिल जाता है क्रिएट एन अकाउंट। इस वाले ऑप्शन पर हमें एक बार क्लिक कर देना है। अगर आप लोगों ने 2024 या फिर 25 में आरआरबी या फिर एनटीपीसी के अंतर्गत कोई भी वैकेंसी आई थी, उसमें आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई किया था, रजिस्ट्रेशन किया था, तो आप लोग उसी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप लोग पहली बार आरआरबी में फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आपको ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करना है। सबसे पहले यहाँ से कंट्री का नाम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले तो यहाँ पर अपने फुल नेम को एंटर करना है, जो भी आप लोगों के हाई स्कूल की मार्कशीट में है। दोबारा से आपको यहाँ पर अपने फुल नेम को एंटर कर देना है। इसके बाद आपने अगर कभी भी अपने नेम को चेंज किया है तो यस करेंगे, नहीं तो नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ आपको इस कैलेंडर के माध्यम से सिलेक्ट कर लेनी है। दोबारा से आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है। इसके बाद में आपको यहाँ से अपने जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है और दोबारा से जेंडर को सिलेक्ट करेंगे। जो भी आपके हाई स्कूल की मार्कशीट में पिताजी का नाम है सेम टू सेम नेम यहाँ पर फिल करेंगे, दोबारा से फिल करेंगे और अपनी माताजी का नाम यहाँ पर फिल कर देना है। दोबारा से यहाँ पर माताजी का नाम फिल कर देना है। अब हमें यहाँ पर अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल को फिल करना होगा, जिसमें कि आपको अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों ही वेरीफाई करने होंगे। तो ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमें अपनी ईमेल आईडी को एंटर कर देना है। ईमेल आईडी फिल करने के बाद जनरेट ईमेल ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को हमें यहाँ पर फिल कर देना है। इसी तरह से यहाँ पर हमें अपने मोबाइल नंबर को फिल कर देना है और मोबाइल नंबर को भी फिल करने के बाद जनरेट मोबाइल ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर भी एक ओटीपी आएगा, तो उस ओटीपी को यहाँ पर फिल कर देना है। दोनों ही ओटीपी फिल करने के बाद में आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों वेरीफाई हो जाएंगे। अब आपको अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करना है। पहला ऑप्शन है डिजी लॉकर और दूसरा वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड। तो यहाँ पर आप लोग चाहें तो डिजी लॉकर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोगों को लॉगिन करना होगा, देन इसके बाद आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं। और डायरेक्ट आप लोग आधार ओटीपी के माध्यम से भी अपने आधार कार्ड को वेरीफाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको वेरिफिकेशन थ्रू आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी फिल करके सबमिट करेंगे, आधार कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को क्रिएट कर लेना है, जिसमें कि स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर एंड नंबर्स मिक्स हो। दोबारा से उसी पासवर्ड को एंटर करेंगे। आई एम नॉट ए रोबोट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपके अकाउंट का पूरा प्रीव्यू आ जाएगा। अच्छे से चेक कर लेना है, सब कुछ सही है तो आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और इसके बाद आपका जो अकाउंट है सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर लॉगिन करना है, जिसके लिए लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन विद आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जो भी मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है उस मोबाइल नंबर को हमें यहाँ पर फिल कर देना है और मोबाइल नंबर को फिल करने के बाद इस वाले बॉक्स पर एक बार टिक करेंगे। जनरेट आधार ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर फिल कर देना है और ओटीपी फिल करने के बाद आई एम नॉट ए रोबोट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद लॉगिन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अभी आप देख सकते हैं हम इस पोर्टल में सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। अब हमें कुछ नीचे की साइड में आ जाना है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने लास्ट डेट आ चुकी है 9 मार्च 2026
ऑनलाइन आवेदन इसमें 31 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो चुके थे। अब आप लोगों को यहाँ पर अपने उस शहर को सेलेक्ट कर लेना है, प्रेफरेंस देना है जिस भी शहर में आप लोग नौकरी करना चाहते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे फेमस शहर आ जाएंगे, जैसे कि अहमदाबाद है, अजमेर है, बेंगलुरु, भोपाल। तो आपको करना क्या है, या तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ से शहर को अपनी मर्जी के मुताबिक सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप लोगों को इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना है। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद में उसमें जिस भी शहर में और जिस भी कैटेगरी की सबसे ज़्यादा वैकेंसी हो, तो आप लोग उस वाले शहर को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर मुंबई वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया, दोनों ही बॉक्सेस पर आपको कुछ इस तरह से टिक लगाना है और इसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। अकाउंट हमारा पहले से ही वेरीफाई हो रखा है आधार कार्ड के माध्यम से। सबसे पहले हमें यहाँ पर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। तो देखिए काफ़ी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो कि ऑटोमेटिक ही हमारे आधार कार्ड से ही फैच कर ली गई है, और कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मैनुअली ही फिल करनी होगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोगों को अपने मैरिटल स्टेटस को बताना है कि आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड। इसके बाद यहाँ से आप लोगों को अपने रिलीजन का नाम सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर पूछा जा रहा है, डू यू विश टू अवेल फीस एग्जेम्पशन। अगर आप लोग फी एग्जेम्पशन का लाभ लेना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। आपकी मातृभाषा क्या है वो आप लोगों को इस पूरी लिस्ट से सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि हमने हिंदी सेलेक्ट कर लिया। अब आप यहाँ पर जो भी इसका एग्ज़ाम होगा तो उस एग्ज़ाम को आप कौन सी लैंग्वेज में देना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश या फिर जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है, आप उसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद परमानेंट विजुअल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन। अगर आपके सिर पर, चेहरे पर, हाथ या फिर पाँव पर कहीं पर भी आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार का निशान है, जैसे कि जलेगा, कटेगा, तो आप लोग उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल कर सकते हैं। और अगर कोई दूसरा निशान है तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर अपनी कम्युनिटी डिटेल को फिल करना होगा, यानी कि हमें अपने कास्ट के बारे में बताना होगा। तो सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जनरल में आते हैं तो यूआर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। एससी, एसटी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस, इनमें से आप जो भी कैटेगरी से आते हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर ओबीसी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया है, तो ओबीसी में दो प्रकार की कैटेगरी आती हैं, एक क्रीमी लेयर और एक नॉन क्रीमी लेयर। आई अंडरस्टैंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब दोबारा से सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपको बताना है कि आप इनमें से कौन सी कैटेगरी में आते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर क्या होती है तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और अगर आप लोगों की करंटली फैमिली मंथली एनुअल इनकम 8 लाख रुपए पर एनम या फिर इससे कम है तो आप लोग नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे, और आप लोगों को एक एनसीएल सर्टिफिकेट बनवाना होगा। और जो एनसीएल सर्टिफिकेट है वह 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। आई अंडरस्टैंड वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे। वहीं अगर आप लोग ओबीसी क्रीमी लेयर में आते हैं तो इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद में नेम ऑफ द कास्ट, आप लोगों की कास्ट क्या है वो सेलेक्ट करना है। जैसे कि सबसे पहले आपने यहाँ पर ओबीसी सेलेक्ट कर लिया। अब ओबीसी के अंतर्गत भी काफ़ी सारी कास्ट आती हैं, तो उस कास्ट का नाम आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर को फिल करना है। जो भी आपका एनसीएल सर्टिफिकेट बना है तो उसका सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो फिल करेंगे। और जो आपका एनसीएल सर्टिफिकेट है वह किसके द्वारा इशू हुआ है तो इशूइंग अथॉरिटी का नाम यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ये आप लोगों के सर्टिफिकेट पर ही दिया हुआ रहता है, तो उसी में से देख करके आपको सेलेक्ट करना है। कौन सी स्टेट से आपका एनसीएल सर्टिफिकेट इशू हुआ है उस स्टेट का नाम सेलेक्ट करना है। और इस कैलेंडर के माध्यम से आप लोगों को इशूइंग डेट सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी डेट को आपका यह सर्टिफिकेट इशू हुआ है। तो कम्युनिटी इन्फॉर्मेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर अपने कंप्लीट एड्रेस को फिल करना है, जिसमें कि सबसे पहले तो प्रेजेंट एड्रेस को फिल करेंगे। प्रेजेंट एड्रेस में सबसे पहले स्टेट का नाम आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करना है। कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर फिल करेंगे, जैसे कि आपके विलेज का नाम, तहसील का नाम, गली मोहल्ले का नाम, वो यहाँ पर फिल कर देना है। और आपका जो मकान नंबर है वो भी आप लोग इसी में फिल कर सकते हैं। जो भी आप लोगों का प्रेजेंट नियरेस्ट सिटी या फिर मेजर टाउन है उसका नाम यहाँ पर फिल करेंगे। अपने एरिया के पिन कोड को यहाँ पर टाइप करेंगे। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इस वाले बॉक्स पर टिक लगा देंगे, तो सेम एड्रेस ही यहाँ पर भी आ जाएगा। सभी कुछ इन्फॉर्मेशन को अच्छे से फिल करने के बाद सेव वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप लोगों को अपने आधार और बैंक अकाउंट लिंक इन्फॉर्मेशन को फिल करना होगा। जिस भी बैंक अकाउंट में आप लोग इसका रिफंड पाना चाहते हैं, रिफंड कितना मिलेगा वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो आई अंडरस्टैंड वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसका जवाब आप लोगों को यस या नो में फिल करना है। सबसे पहले पूछा जा रहा है एक सर्विसमैन डिटेल। अगर आप कोई भी एक सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है।
अगर आप पीडब्ल्यूबीडी के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, यानी कि कोई भी विकलांग वगैरह है तो यस करना है, नहीं तो नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर आपकी राइटिंग एबिलिटी अफेक्टेड है तो यस करेंगे, नहीं तो नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। राइटिंग एबिलिटी अफेक्टेड क्या होता है? अगर आप लोगों को लिखने में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग यहाँ पर यस कर सकते हैं। और इसके बाद में आर यू एलिजिबल टू अवेल फीस कंसेशन, तो अगर आप लोग ईबीसी के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पर यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब देखिए ईबीसी के अंतर्गत कौन कौन लोग आते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। अगर आप लोगों की फैमिली में एनुअल इनकम 50,000 रुपए से भी कम है या फिर आपके पास में बीपीएल कार्ड है तो आप लोग ईबीसी के अंतर्गत आते हैं, इसमें आप लोगों को कुछ छूट मिल जाती है। आई अंडरस्टैंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आप ईबीसी के अंतर्गत नहीं आते हैं तो आपको यहाँ पर नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे, अगर आप इंडियन रेलवे में एम्प्लॉय हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद में करंट एम्प्लॉय डिटेल्स, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो कौन से सेक्टर में हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर पीएसयू। अगर नहीं है किसी में तो आपको नोट एप्लीकेबल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डिटेल्स ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, तो अगर आपने कोई भी कोर्स कंप्लीट किया है और आपने उसकी अप्रेंटिसशिप कंप्लीट की है तो यहाँ पर आप लोगों को यस करना है, नहीं तो नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और अब आप लोगों को यहाँ पर बैंक डिटेल फिल करनी है। पहले यहाँ पर क्या होता था, आप लोग डायरेक्ट ही अकाउंट नंबर फिल करते थे, आईएफएससी कोड फिल करते थे, इसके बाद में आप लोगों का यहाँ पर अकाउंट लिंक होता था। लेकिन अब प्रोसेस थोड़ा चेंज कर दिया गया है। अब आपको यहाँ पर सिर्फ अपने आधार नंबर को फिल करना है। आपके आधार कार्ड में जो भी डीबीटी प्लस एनपीसीआई के अंतर्गत बैंक अकाउंट लिंक होगा तो सेम वही बैंक अकाउंट ऑटोमेटिक ही फैच होकर के यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर अपने 12 डिजिट के आधार नंबर को एंटर कर देता हूँ। जैसे ही आधार नंबर एंटर करेंगे तो आपके आधार से डीबीटी प्लस एनपीसीआई में जो भी बैंक अकाउंट लिंक होगा तो उस बैंक अकाउंट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, उस बैंक अकाउंट का नेम देखने को मिल जाएगा और आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आप लोगों को ये चेक कर लेना है कि आप लोगों के आधार डीबीटी प्लस एनपीसीआई में कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है। अगर चेक करना नहीं आता, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा। चेक करने के बाद ही आप लोगों को यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को फिल करना है और इसके बाद आपको यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से आ चुका है, जिसमें कि सबसे पहले तो आपको अपने हाई स्कूल की इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। तो यहाँ पर मैट्रिकुलेशन एसएस एलसीए ऑटोमेटिक ही फिल रहेगा, इसे आप लोगों को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। हाई स्कूल आपने कौन सी स्टेट से सिलेक्ट किया था तो उस स्टेट का नाम यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट करना है, बोर्ड का नाम यहाँ पर फिल करेंगे। डेट ऑफ पासिंग ये आपके हाई स्कूल की मार्कशीट पर दी हुई रहती है नीचे की साइड में कोने पर, तो उसमें से देख के फिल करना है। रोल नंबर हाई स्कूल का यहाँ पर फिल करना है और इसके बाद में यहाँ पर सर्टिफिकेट सीरियल नंबर फिल करना है। सभी कुछ इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद ऐड वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। तो आपके हाई स्कूल की इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली ऐड हो जाएगी। हाई स्कूल के बाद भी अगर आपने इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की है या फिर आपने बीए बीएससी वगैरह की है या फिर आपने एमए किया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। जैसे कि आपने 10+2 किया है तो इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और अब आपको यहाँ पर सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, जिसमें कि अभी एक ही ऑप्शन आ रहा है, इसी को हम सिलेक्ट करेंगे। स्टेट का नाम आप लोगों को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, कौन सी स्टेट से आपने इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की है। डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, कौन से बोर्ड से आप लोगों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है उस बोर्ड का नाम आप लोगों को यहाँ पर फिल कर देना है और इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को डेट ऑफ पासिंग इस कैलेंडर के माध्यम से सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको परसेंटेज बताना है, आपके इंटरमीडिएट में कितनी परसेंटेज आई थी और सभी इन्फॉर्मेशन को फिल करके ऐड वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। तो अभी आप देख सकते हैं हमारी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की भी डिटेल फिल हो चुकी है। इसी तरह से अगर आप लोग बीए या फिर एमए की इन्फॉर्मेशन फिल करना चाहते हैं या आईटीआई की इन्फॉर्मेशन फिल करना चाहते हैं तो वो भी आप फिल कर सकते हैं और इसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब आप लोगों को यहाँ पर अपने एक लाइव फोटोग्राफ को कैप्चर करना है, जिसके लिए कैमरा की परमिशन मांगी जा रही, तो अलाउ दिस टाइम इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि अब आप लोगों को यहाँ पर अपने एक लाइव फोटो को कैप्चर करना होगा। आप लोगों को फोटो अपलोड करने का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, फोटो कैप्चर करना है, साथ ही आप लोगों को नीचे की साइड में सिग्नेचर को अपलोड करना है। अब फोटो आप दो तरह से कैप्चर कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है, अगर आप लोग अपने लैपटॉप या फिर पीसी के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं तो आपके लैपटॉप में जो भी कैमरा होता है उससे भी आप लोग लाइव इमेज को कैप्चर कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है, आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से भी फोटो को कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पर हमें कैप्चर लाइव इमेज इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब कैप्चर लाइव इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आर यू ट्वाइन, अगर आप लोग जुड़वा हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। कैप्चर लाइव इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। कुछ इस तरह से सर्कल बन करके आ जाएगा। अब इस सर्कल के बिल्कुल बीचों बीच में अपने फेस को रखना है
और फोटो को कैप्चर करना है। अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा फोटो है वह कुछ इस तरह से कैप्चर हो करके आ चुका है। अब हमें कुछ नीचे की साइड में आ जाना है और अपने सिग्नेचर को यहाँ पर अपलोड करना है। तो हमने यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर दिया है। इस वाले बॉक्स पर एक बार टिक लगा देना है। देन इसके बाद सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस देना है कि आप कौन कौन सी पोस्ट के लिए यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 12 पोस्ट पर आप लोग प्रेफरेंस दे सकते हैं। सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस कौन सा देना चाहते हैं तो इस लिस्ट में आप लोगों को देख लेना है। पोस्ट का पूरा नेम भी आपको देखने को मिल जाएगा। प्रेफरेंस देने के लिए प्लस वाले आइकॉन पर एक बार क्लिक करना है तो यहाँ पर ये फर्स्ट नंबर पर आ जाएगी। सेकेंड नंबर पर कौन सी पोस्ट का प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो यहाँ पर आ जाएगी। तो इसी तरह से आप लोगों को एक एक करके सभी पोस्ट पर प्रेफरेंस दे देना है। पोस्ट प्रेफरेंस कंप्लीट करने के बाद कुछ नीचे की साइड में आना है। इस वाले बॉक्स पर एक बार टिक लगाना है। यहाँ पर भी आपको टिक लगा देना है और यहाँ पर हमें अपने प्लेस का नाम फिल करना है। प्लेस में आप अपने सिटी टाउन या फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम भी दे सकते हैं। और प्लेस का नाम फिल करने के बाद में जो भी आपने सिग्नेचर करके अपलोड किए हैं वह ऑटोमेटिक ही यहाँ पर आ जाएंगे। जिस भी डेट को फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वो डेट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। और इसके बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अभी आप देख सकते हैं आपके एप्लीकेशन का कंप्लीट प्रीव्यू आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा, जिसमें कि यहाँ पर फोटो सिग्नेचर आ जाएगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, इसके बाद में प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस आ जाएगा, क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और जितनी भी इन्फॉर्मेशन फिल की है A to Z आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छे से आप लोगों को चेक कर लेना है कि अभी कोई भी मिस्टेक तो नहीं है। अगर कोई भी मिस्टेक है तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर क्लिक करके आप अभी उस मिस्टेक को सुधार कर सकते हैं। लेकिन अगर सब कुछ सही है, कोई भी मिस्टेक नहीं है, तो इस वाले बॉक्स पर एक बार टिक लगाना है और सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एक बार और आपको बताया जाएगा एप्लीकेंट विल नॉट बी एबल टू मेक एनी करेक्शंस इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन, यानी कि अगर आप एक बार सबमिट कर देते हैं तो आप लोग कोई भी इसमें करेक्शन वगैरह नहीं कर सकते हैं। तो अच्छे से चेक कर लेना है। देन इसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अब आप लोगों को ऑनलाइन ही फीस का पेमेंट करना है। फीस आपको अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही पेमेंट करना है। जैसे कि जनरल और ओबीसी को 500 रुपये की फीस का पेमेंट करना है। SC ST या फिर फीमेल कैंडिडेट को 250 रुपये की फीस का पेमेंट कंप्लीट करना है। और आपकी जो फीस है उसका रिफंड भी आ जाएगा। कितनी रिफंड आएगा वो मैं आपको बता चुका हूँ। और फीस पेमेंट करने के बाद में आप लोगों का जो फाइनल प्रिंट आउट है वो आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। और एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करने के बाद में अब आप लोगों को यहाँ पर वेट करना है इसके एडमिट कार्ड आने का। जैसे ही इसका एडमिट कार्ड आ जाता है इसके बाद आप लोगों को इसके एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है और एग्जाम कंप्लीट होने के बाद में आप लोगों को इसका रिजल्ट चेक करना है। अगर आपका नंबर आ जाता है तो आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह कंप्लीट कराने हैं और इसके बाद में आपका सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। बाकी इस भर्ती से रिलेटेड आप लोगों को जो भी अपडेट चाहिए हो या फिर एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, कब आएगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इसी वाले चैनल पर मिलती रहेगी। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बाकी इसके अलावा अगर आपके मन में इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या फिर सवाल है या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।